चलो एक पहले वीडियो गवर्नमेंट से आया, आपको दिखाना है, तो फर्स्ट लेट्स वॉच वन वीडियो। मैम किस बात का है? अब देखो, अभी अपने आप देखो किस बात का वीडियो, खुद देखो और समझो। रुक जाओ, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, वेट करो। सायरा मैम, साईराम बेटा, साईराम साईराम। चलो कैंसिल कर दो। हाउ मेनी हैव जॉइन? 21। चलो ठीक है, वीडियो देखते देखते सब आ ही जाएंगे। स्क्रीन अच्छा, हाँ, कैमरा सबको ऑन रखना, टर्न ऑन योर कैमरा, क्योंकि इसकी पिक भी लेना, तो इस प्रिंट स्क्रीन ले लूंगी मैं। कैमरा ऑन करो। चलो okay, is the screen visible? Anyone of you tell? Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes मैम। बच्चों कृपया डरिए मत, हम यहाँ आपकी मदद के लिए हैं। एक सेकंड। ये लो, अपना टिफिन बॉक्स मत भूलो अनीता। रुको अनीता, उस दिन मैंने देखा कि कुछ ओके, अच्छा वॉइस क्लियर है बेटा इसकी? कोई एक बताओ। Yes, ma'am. क्लियर है। Yes, ma'am. Voice clear है। गाड़ी चला रहे थे जिससे उनका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए सावधान रहना और अपना ख्याल रखना। हाँ, मैं आपकी चिंता समझती हूँ पापा, मैं ध्यान रखूंगी। बाय बाय। कहाँ जा रही हो ब्यूटीफुल? मुस्कुरा तो दो। अच्छा, तो तुम हमें भाव नहीं दे रही हो? हाँ, अब इतनी भी अच्छी नहीं दिखती। तुम ठीक तो हो अनीता? क्या बात है? स्कूल के रास्ते में कुछ लड़कों ने मुझको सीटी मारी और भद्दे कमेंट्स किए। ये सब एक हफ्ते से हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये खौफनाक है। क्या तुमने अपने माता पिता को इसके बारे में बताया? मुझे डर है कि वो कहीं मेरा स्कूल ना छुड़ा दे। अनीता, मुझे लगता है तुमको हमारी क्लास टीचर से बात करनी चाहिए। मुझे यकीन है वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगी। नीरव और मैं तुम्हारे साथ चलेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैम, हम सब यहाँ अपनी दोस्त की मदद करने आए हैं। बोलो अनीता, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैम, घबराओ मत बच्चे, मैं यहाँ अकेली हूँ, इसलिए बेझिझक बताओ, डरो मत। मैम, एक हफ्ते से स्कूल के रास्ते में बड़ी उम्र के लड़कों का एक ग्रुप मुझको देखकर सीटी मारता है और भद्दे कमेंट्स पास करता है। मुझे इस बारे में मम्मी पापा से बात करने में डर लगता है। मैम, मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ नीरव, बताओ ना। कुछ दिन पहले हमारी स्कूल बस के ड्राइवर ने मुझे जबरदस्ती अपने पास बैठाया। उसने मुझे छुआ जो कि मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने हटने की कोशिश की लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। वो बोला कि अगर मैंने किसी को ये बात बताई तो वो मुझे सजा देगा। मैं बहुत डर गया था। मुझे दुख है कि ऐसा हो रहा है। ये मामला बहुत ही गंभीर है। कल ही एक छात्र ने शिकायत करी कि खेल की पीरियड के दौरान एक बड़ी कक्षा के लड़के ने उसे मैदान में लाकर घूंसों से मारा। बच्चों, हिंसा शारीरिक, लैंगिक अथवा मानसिक हो सकती है और स्कूल या उसके आसपास घटित हो सकती है। हिंसा स्कूल में ऐसे स्थानों में हो सकती है जहां किसी का ध्यान न जाता हो, जैसे कि खेल के मैदान, अलग थलग कमरे और खाली गलियारे में।
जागरूक रहना और मदद मांगना बहुत जरूरी है। तुम दोनों बहुत बहादुर हो और मुझे खुशी है कि तुमने मुझे ये बात बताई। हमें प्रधानाचार्य से मदद मांगनी चाहिए। आ जाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। थोड़ी देर पहले क्या? सर, आप तो मानते ही हैं कि हिंसा एक बच्चे के विकास को नुकसान पहुंचाती है। इसके कारण चिड़चिड़ापन, खराब शैक्षिक प्रदर्शन, स्कूल ना आना और समाज से अलग थलग रहने की प्रवृत्ति पनप सकती है। हमें कुछ करना चाहिए सर। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये बात मुझे बताई। हमारे स्कूल परिसर के अंदर या बाहर किसी भी दशा में हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती। मैं इस पर कड़ी कार्यवाही करूंगा। हम छात्रों, अध्यापकों, अभिभावक, शिक्षा समितियों और क्षेत्रीय नेताओं के सहयोग से सुरक्षित शैक्षणिक माहौल के लिए एक अभियान चला सकते हैं। ये इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जैसा अनीता और नीरव के साथ हुआ वैसा फिर दोबारा ना हो। बहुत अच्छा सुझाव है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप सबका ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे हिंसा पर आकर्षित करना चाहूंगा। हिंसा का किसी भी बच्चे के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। हिंसा सभी की भलाई व प्रत्येक छात्र के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के हमारे विद्यालय के मुख्य उद्देश्य में बाधक है। बच्चों, हिंसा और पीड़न से बचाव तुम्हारा अधिकार है। जब तक तुम्हारी आवाज सुनी नहीं जाती तब तक हिंसा के खिलाफ आवाज उठाते रहो। अपने साथियों को सहयोग करो और उनकी आवाज उठाने में मदद करो। रीना मैम, क्या आप भी कुछ कहना चाहेंगी? बच्चों, कृपया डरिए मत। हम यहाँ आपकी मदद के लिए हैं। हमने एक ड्रॉप बॉक्स लगाया है जिसमें आप हिंसा के मामलों की सूचना दे सकते हैं। आप बाल सुरक्षा हेतु काम करने वाले चाइल्ड लाइन नंबर 1098 पर भी कॉल कर सकते हैं। हम आपकी शिकायत पर छानबीन करेंगे और जरूरी कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद मैम। बच्चों, अगर आपको कुछ भी बताना हो तो आप मेरे ऑफिस भी आ सकते हैं। सुरक्षित रहें। हमें अपने बच्चों को एक हिंसा मुक्त जिंदगी देनी है। जिम्मेदार अभिभावक, शिक्षक व सामुदायिक नेता के नाते हमें उनकी बात सावधानी से सुननी होगी। हमें उन पर कोई आरोप नहीं लगाना है। पूरे समुदाय को ऐसे माहौल का निर्माण करना होगा जहां बच्चे हिंसा, चोट व दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहें। चलिए हम सब मिलकर अपने बच्चों के लिए सुरक्षित, भय मुक्त व जीवन शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कार्य करें। ओके, ठीक है, चलो ना क्लास प्रेजेंटेशन। Okay, is screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. ओके 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 ओके, वेट, चलो कॉपी निकाल लूँ आप लोगों के लिए। हाँ ठीक है, अब तो बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछिए और एक तरफ से जहाँ से जिसका नेम बाय नेम। हाँ साक्षी, अनम्यूट बेटा। Yes, ma'am. क्वेश्चन फॉर यू। आज सारे क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट, सिंपल और दो दो तीन तीन स्टेप वाले। हाँ, क्वेश्चन देखना ध्यान से। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h। वन मार्क क्वेश्चन है, सारे वन मार्क है। बोलो फटाफट जल्दी, वैल्यू ऑफ h। साक्षी, एम आई ऑडिबल बेटा? Yes, ma'am. हाँ बोलो, h की वैल्यू निकालना। हाउ विल यू फाइंड वैल्यू ऑफ h? जल्दी, साक्षी पढ़ाई नहीं किया? क्या हुआ?
हैव यू रिवाइज्ड और नॉट? बोलो। गलत बात। साक्षी पढ़ाई कर बेटा, नहीं तो कैसे नंबर आएंगे, पास कैसे होगी? चलो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखो। आज तो तुम्हारे में क्रॉस लगा रही हूँ। अभिषेक जैन, हाय क्या? अभी चेक करो। यस मैम। तुम पहली वाले क्लास में क्यों नहीं आए थे? बोलो। आज तुम शाम को 7 बजे मुझसे बात करो, एग्जैक्टली 7 PM पे, अपने पापा के साथ। पापा रहेंगे, मम्मी नहीं। आए सन में? अभिषेक जैन, संधारा, कैन यू हियर मी? यस मैम। हाँ, एग्जैक्टली 7 बजे बात करना। पापा से बात करूंगी, तुम्हारी मम्मी से नहीं करना। चल मैं एक बार पापा को भी बता दूं। बिल्कुल तो सीरियस नहीं है बेटा। और फिर जब लास्ट में पास होने का आएगा तो फिर लगेगा कि नहीं मैंने तो पूरा पेपर बहुत अच्छा किया, पता नहीं नंबर कहाँ से कट गए। उस टाइम पे सब समझ में आता है, अभी कुछ भी याद नहीं है। चलो ओके, बताओ एच की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? एच निकालना। बेटे तो 1 मार्क के क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं। मैम मैं आए? मैम मैं आए? ये तो क्वेश्चन ऐसा है कि आपसे ऑप्शन तो है ही नहीं, क्योंकि ये सबको क्या बोलूं मैं, इससे सिंपल क्वेश्चन किसी के लिए भी नहीं आएगा। मैम मैं बताऊं? मैम निकला मैं आए? मैम मैंने No. उस टाइम नहीं बता। मैं बता दूं? जिसमें नहीं बताएगा। नो। अभिषेक जैन जल्दी बोल। द्विज, द्विज, अभिषेक जैन का भी चांस दिया। मैम मेरा सुबह नहीं हुआ यस था। मैम। हाँ द्विज बोलो। हम्म, द्विज अनम्यूट बेटा। यस मैम। एक क्वेश्चन को कितना टाइम लेगा? 2 मिनट, 1 मिनट के क्वेश्चन को। बोलो जल्दी, फास्ट। मैम एक बार क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन जो है सब फिगर दिया हुआ है, बस एच निकालना है, कुछ भी नहीं बताना मुझे। इस फिगर में एच फाइंड करना है बस, इसके अलावा मुझे भी नहीं पता। I know only one thing, that one side is given, 60-degree angle is given, and you have to find h. How will you find h? बोलो। मैम मैं आए? चिंता मत कर, अपने आप ही टर्न आने वाला। हर्षवर्धन, निकला फिर हर्षित से तो नहीं पूछूंगी। हर्षवर्धन। मैम मेरा नहीं आया था चांस। चारू। कौन कौन बोल रहे हैं? मैम चारू। चारू की तरह से मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, टेंशन मत ले। चारू कैसे भूल सकती? चारू, अभिषेक जैन और यशी, इनको कैसे भूल सकती हूँ? हर्षवर्धन, बाकी सब म्यूट कर लो। हर्षवर्धन, यस हाँ बोलो। एच निकालना है। एक बार देख तू लोग कि कितने महान महान लोग हैं जिनको मैं पढ़ा रही हूँ। एच निकालना है, ये गिवन है, ये गिवन है। पढ़ना शुरू कर दो बेटा, बस इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। क्या हाई फाई क्वेश्चंस फालतू के करा रही हूँ मैं? डिप्रेशन, फलाना ढिकाना, ये सिंपल सा क्वेश्चन कर नहीं पा रहे हो। क्या बोलूं मैं? ये है कि जिनको आता है उनका बेचारों को लॉस क्यों कराए। अदरवाइज तुम लोग तो डिप्रेशन वगैरह तो वर्ड सूट ही नहीं कर रहा। जय मंडल। मैम मैं आए? तू चुप रह। यस मैम। मैम यस हाँ मैम। बोल। अच्छा हाँ, तुम क्यों नहीं आए? मैम इसका आंसर 10√3 तू होगा। पहले बता, तू आया क्यों नहीं था? मैम मुझे पता ही नहीं था कि सुबह क्लास है। किस क्लास दिन? खत्म होने के बाद तो मैं पीयूष से फोन करके मैम मुझे नींद से जगाया था। शर्म कर ले थोड़ा सा बेटा, 10th क्लास में है तुम। सॉरी 10th मैम। नहीं, क्या सॉरी बेटा? क्या तुझे मतलब तुम्हें सच में कोई नहीं पढ़ा सकता? ये बात तो सही है। मैम पता होता तो मैम पता होता तो मैं जरूर आता मैम। नहीं तू ये बता दे, तू 11 बजे सो के उठता है 10 बजे, तो तुम्हें कैसी, मतलब जानवर हो? जानवर को भी बेचारों की इंसल्ट क्यों की जाए? राक्षस चल जाएगा। 10 बजे सो के उठते हो, सोचो क्या बोलूं मैं। ब्रह्म मुहूर्त और इसकी बात करते कि सुबह मॉर्निंग में उठो फ्रेश, चलो ठीक है समझ में आता, आजकल के बच्चे मॉर्निंग में नहीं उठते, पर कम से कम 9 बजे, 9:15
इतने बजे तो उठ सकते हो, उसको उठा रहे हैं तब वो उठ रहा है 10 बजे, सोचो। चल बोल आंसर बता इसका, आंसर नहीं मैम स्टेप्स बोलो। तो मैम प्रोसेस से बताऊं क्या पूरा? हाँ और नहीं तो क्या स्टेप तू बाय आंसर? स्टेप। हाँ स्टेप्स बताओ। मैम ये मैम 60 मैम इसका मैम ए बी अपॉन बी सी है, ठीक है मैम। रुक तो मैं मैम रुक ये रुक रुक, 10 का बने। रुक रुक रुक, पी क्यू आर ले रही हूँ मैं, ठीक है चलो मैम, बोल। पी क्यू आर ना हाँ मैम, पी क्यू अपॉन पी आर होगा, ठीक है मैम। पी क्यू अपॉन इस पी 10 आर। 10 तो मैम ये 10 की हो जाएगा मैम, 10 रुक 10 की रुक 60 डिग्री निकालनी है हमें। मैम मैम वो रुक नेमिंग गलत कर रहा है। ये तो चुप रहे, बोल मत, इसका प्रेजेंटेशन चल रहा है, कोई नहीं बोलेगा। पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल्स टू 10 60 डिग्री। हाँ देख आगे बोल। और मैम 10 60 डिग्री की वैल्यू मैम √3 होती है। हाँ तो √3 इक्वल्स टू क्या लिख दूं? √3 इज इक्वल्स टू पी मैम, पी मैम पी क्यू है मैम, नीचे तो है ना मैम, 10 डिग्री अपॉन तुझे सामने एक सेकंड, तुझे दिख रहा है मैं क्या लिख रही हूँ? यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें सामने? हाँ मैम मैंने देखा मैम, पी आर अपॉन पी क्यू होगा। अच्छा सॉरी, कोई बात नहीं, पी आर अपॉन पी क्यू। हाँ तब क्या लिखूं, आगे मैम बोल। पी क्यू की मैम पी आर की वैल्यू हमें निकालनी है, वो एच है, ठीक है मैम, और पी क्यू की वैल्यू दी हुई है, तो मैम पी जरा एक क्यू बार फिगर, की वैल्यू एक बार फिगर देख ले, फिगर में देख ले पी आर क्या है, चेक कर जरा फिगर। पी क्यू पी आर की थोड़ी ना मैम, पी क्यू नीचे है ना मैम। मुझे नहीं पता, जो जो, जो अरे करेक्शन करना बता दो। मैंने मैम ये 2 सेकंड लिखा। रुकिए मैम। 1% हर हर बोले ये होता है कॉट का, इसका उल्टा होता है, बी अपॉन एच, बी अपॉन पी, ठीक है। अब बी कितना है, पी मैम आर क्यू अपॉन पी क्यू होगा, ये तो होगा। यहाँ पे क्यों हाँ लिखा रहा था फिर ये? किस दुनिया में रह रहा है? क्यू आर अपॉन पी क्यू। हाँ अब आगे बोल। मैम बनाया मैम, इस इक्वल्स टू एच अपॉन नीचे 10 है मैम, 10 हाँ मैम, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा अब यहाँ से, एच की वैल्यू हाँ आ जाएगी क्या 10 रूट जाएगी? थ्री 10 टेन रूट थ्री रूट थ्री क्या? 10 √3 क्या? हाँ मिलीमीटर? यू नहीं मैम, मीटर। मीटर? एच आ गया 10 √3 मीटर। लेकिन अभी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं किया है। जब ये 1 मार्क का कोई आएगा तो 1 मार्क के क्वेश्चन में इतना टाइम ले रहे हो, सोचो क्या प्रैक्टिस किए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम वो कोई एक्सक्यूज मत दे, जब 10 बजे तू सो के उठेगा प्रैक्टिस क्या करेगा? पहले टाइम से उठना सीखो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, रुको पहले क्वेश्चन लिख रही हूँ और फिर नेम बताती हूँ। हाँ क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल, हाँ चारू तेरे लिए, फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन in the following figure. Find the angle of depression in the following figure. Charu, can you hear me? Charu. यस मैम। हाँ चल तेरे लिए क्वेश्चन, अब देख ध्यान से। This is √2, this one is 2, ये this angle is theta, this one is ABC and this one is X. You have to find the angle of depression. बोलो एंगल ऑफ डिप्रेशन की वैल्यू बतानी, क्या आंसर आएगा? यस मैम। हाँ बाकी लोग भी सॉल्व करो साथ साथ, बस आंसर कोई नहीं बताएगा। मैम राइट एंगल ट्रायंगल है। ऑफ कोर्स राइट एंगल ट्रायंगल। चारू जल्दी। जल्दी, लास्ट 10 seconds। मैम एक मिनट। लक्ष्य
लक्ष्य कैन यू सॉल्व? लक्ष्य पहले अनम्यूट कर बेटा, चेक करो लक्ष्य प्रेजेंट है, चेक करो कोई। लक्ष्य चेक कर बेटा कोई। अच्छा मिस क्या नाम, साक्षी लक्ष्य है क्या? चेक करो बेटा। नो मैम, मीटिंग में तो नहीं है। ये बड़ा मुश्किल है, लड़का भी बड़ा अजीबो गरीब है भाई। हम्म। साक्षी अनम्यूट बेटा। यस मैम। क्या हुआ, अब क्या हुआ उसको? मैम पता नहीं, मैं देखना पड़ेगा उसके रूम में। मैम मैं बताती अच्छा हूँ, अभी पूछ के। अच्छा एक काम करो, यस तुम्हारे मैम। यहाँ कौन कौन किससे डरता है वो ये बताओ, तुम सही से बताना, अभी तो मीटिंग में भी नहीं है वो। ताऊ जी। किससे डरता है? ताऊ जी से आज शाम को तो 7:30 बजे तू बात करना, यस मैम। और ताऊ जी को साथ लेके बैठना, यस मैम। ठीक है? याद से भूलना नहीं। यस मैम। तो एक किससे बात करना, अभिषेक जैन, और एक किससे बात करना है, लक्ष्य। 2 लोगों से आज बात करना, बस आज 2 ही करूंगी, ठीक है? अभी बुला ले उसको चुपचाप अभी। हाँ मिस्ट्री अनम्यूट। यस मैम। हाँ सॉल्व कर, सॉल्व। मैम हाँ बेटा, 45 डिग्री। नहीं आंसर। और सामने भी थी ना। हाँ अच्छा, यशनी सौम्या, हाँ उनको ही बोल देना, चलो 4 लोगों से बात कर सकते हैं, उनको ही बोल देना, ठीक है? बिल्कुल, उनका तो नंबर भी सेव है मेरे पास। हाँ 45 पूरे डिटेल में बताओ बेटा, हाँ डिटेल में बोलो। मैम जो एंगल है एक्स सी ए वो होगा इक्वल एंगल सी ए बी के। क्यों क्यों इक्वल होगा ये? मैम वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, इसलिए मैम वो उसके पैरेलल लाइन है, और वो एसी ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है गुड, चलो हाँ नेक्स्ट आगे। तो मैम एंगल इसमें ना साइन का फॉर्मूला लगेगा जो अच्छा तुम्हें कैसे पता कि साइन, वेट वेट वेट, हाउ कैन यू से दैट वी विल यूज साइन फॉर्मूला? मैम क्योंकि जो इसमें एंगल सी ए बी के लिए सी बी मतलब √2 परपेंडिकुलर है और ए सी हाइपोटेनियस, तो P अपॉन हाँ H फॉर्मूला होता है साइन का। गुड 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 गुड, बिल्कुल ठीक, तो मैम चलो साइन √2 थीटा। हाँ इक्वल्स टू √2/2। ठीक, मैम जब इसको रैशनलाइज किया तो √2/2, तो 2 को रेशनलाइज नहीं करेंगे तो ऑलरेडी रेशनलाइज है। मैम रेशनलाइज तो मतलब पहले जो टू है उसको लिख सकते हैं √2/2, √2 हाँ इंटू 2। तो हाँ फिर अब सही √2 से 2 कट जाएगा और 1√2 होता है 45 का फॉर्मूला, है। मतलब 45 डिग्री। साइन थीटा इक्वल्स टू है 1/√2। अब मैंने आपको हिंट दिया था कि लेफ्ट साइड साइन है। ओके म्यूट कर लो बेटा, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, गुड, म्यूट म्यूट म्यूट, करेक्ट है, गुड। लेफ्ट साइड में साइन है तो राइट साइड में भी साइन होना चाहिए। अब ये 1/√2 100% किसी साइन की वैल्यू होगी। क्वेश्चन ही ऐसा फ्रेम होके आएगी, ध्यान रखना। कभी भी ऐसा नहीं आएगा साइन थीटा इक्वल्स टू 1/5 फाइंड थीटा, नहीं आएगा क्वेश्चन। साइन थीटा यदि इक्वल्स टू गिवन होगा तो ये वैल्यू 100%, 99.9 भी नहीं, ऐसी वैल्यू होगी जो कोई ना कोई साइन की वैल्यू होगी। यदि यहाँ कॉस है तो कॉस की वैल्यू होगी, और वो भी कौन सी वैल्यू होगी, जो वैल्यू आप जानते हो, टेबल वाली नहीं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख के पता करेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 या 90, तो ये है 45 डिग्री, तो लिखेंगे साइन 45 डिग्री। दोनों साइड साइन साइन है, गलती से कैंसिल मत करना, लास्ट में सिर्फ एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, थीटा इक्वल्स टू 45, करेक्ट। चलो मिस्टेक का करेक्ट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें चारों पढ़ना शुरू कर दे, बिल्कुल नहीं पढ़ रही है तो लक्ष्य तो रहता ही नहीं, अब बात करती हूँ। जय मंडल भी बहुत मुश्किल से आंसर दिया, प्रैक्टिस कम बहुत कम है। हर्षवर्धन अनम्यूट करना जरा। यस मैम। हाँ आप कल बात कराओगे अपने पापा से, कल बात कराओगे। यस मैम। आज सिर्फ 4 लोगों से बात करेंगे, मैम भूल जाएंगी, कल संडे है तो कल तुम मुझसे बात करवाओगे सुबह 10 बजे। यस मैम। तुम ही लोगों से बात करवाओगे, तुम ही कॉल करोगे, हाँ ध्यान रखना, मम्मी से नहीं कराओगे तुम भी। चल म्यूट कर ले,
तुम्हारा ही बताती कि बिल्कुल नहीं पढ़ रहा इस समय, इतना सिंपल क्वेश्चन ही बता पा रहे हो। जेसिका अनम्यूट। जेसिका। यस मैम। हाँ तुम्हारे लिए क्वेश्चन। ध्यान से देखना क्वेश्चन, सो सिंपल क्वेश्चन, सो सिंपल, ज्यादा टिपिकल नहीं है। हाँ देखते जाओ, लिखते भी जाओ। अ प्लेयर सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर of height 20 meter observes the angle of depression of a ball lying on the ground as 60 degree. Find the distance between the foot of the tower and ball. फिर से देखो, a player sitting on the top of a tower of height 20 meter observe the angle of depression of a ball lying on the ground at 60 degree. Find the distance between the foot of the tower and ball. चलो पहले फिगर बनाओ, कैसे फिगर बनेगा, रफ आइडिया दो फिगर का। यस मैम। हाँ मैम एक टावर, मतलब एक लाइन। हाँ मैम 20 मीटर। 20 मीटर ये है टावर। हाँ आगे। मैम एक हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम पॉइंट बी। हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम पॉइंट बी। हाँ एंड मैम on the ground there is a point of object. ये, हाँ नो ये ले मैम, लिया। ऊपर हाँ ऊपर। हाँ मैम ए के मैम ग्राउंड पर। हाँ ए के लेवल पे। Yes, कहाँ लेना है ma'am. हमें, ए A के के लेवल पे लेना है। चलो हाँ मैम फिर मैम पॉइंट नेम इट पॉइंट सी। हम्म मैम जॉइन बी सी। हम्म Then ma'am the angle between the line of sight and horizontal 60 degree. Join AC. इन दोनों के मैम मैम एंगल बी सी ए। What you have to find, what you have to find? मैम ए सी। अच्छा ए सी, ठीक है अब आगे बोलो। मैम एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। हम्म मैम 1 सेकेंड। 60 degree perpendicular and base. Tan 60 degree equals to perpendicular upon base. Tan 60 degree √3 is equals to 20 upon. अरे बोलती जा, सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ सॉल्व करना है। Yes ma'am. बोलो। Tan 60 degree हाँ is equals to perpendicular upon base. हाँ ठीक है, 20 अपॉन B मतलब AC. हाँ मैम tan 60 degree is equals to √3 हाँ is equals to 20 upon AC. हाँ तो मैम AC is equals to 20 upon √3 हाँ मीटर. हम्म Then मैम rationalize 20 upon √3 into √3 आंसर क्या, upon फाइनल आंसर? हाँ फाइनल आंसर क्या होगा? मैम 20 √3 upon 3 मीटर। यस करेक्ट, गुड, ठीक है चलो। ओके म्यूट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हाँ सिंपल क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन, ओरल वैसे देखा जाए तो। गिवन दैट हाइट ऑफ टावर इज 10 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ शैडो व्हेन द सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री?
height of tower is this, find its shadow, shadow की length बताना, length of shadow when sun's altitude, sun's altitude का दूसरा नेम होता है, ध्यान से देखना, sun's altitude मतलब angle of elevation of sun, यानी हम ग्राउंड से सन को कितने डिग्री के एंगल से देखेंगे, वो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन भी कहलाएगा और उसी को सन्स ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं। ये दूसरा नेम है, जनरली ये वाला नेम चलता है। ओके, आपको शैडो की लेंथ निकालनी है। सोल्यूशन ये सृष्टि अनम्यूट। Yes, ma'am. हाँ बोलो। Ma'am, first will be the tower टावर of 10 meter, हाँ, then the shadow. शैडो कैसे बनाओ? Ma'am, on the ground. ये See, बना दिया, ये बना दिया। no, ma'am, joining A point to C point. हाँ, आप कभी भी देखो शैडो हरदम उसके बेस से बनता है, ठीक है, AC हाँ, Then A, B, C, joining C to B. ठीक है हाँ। Ma'am, angle of elevation is equals to 45 degree. ये कहाँ से आ गया? 45 कहाँ से आ गया? क्वेश्चन में दिया है क्या? हाँ ये सॉरी Yes, सॉरी, ओके यहाँ बना दूं? No, ma'am, कहाँ बनेगा? on the C point. हाँ, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है तो C Yes, पॉइंट ma'am. पे C से ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ कहीं सन होगा, ऐसा समझो सन। हम यहाँ से ग्राउंड में हैं, यहाँ से हम सन को 45 डिग्री पे देख रहे हैं, ये सन। हाँ बेटा। मैम सी Then, ऑब्जर्व, ma'am, 10. नहीं वो बात अलग है कि ये जो ये भी 45 होगा, वो केस अलग है, बट आप बनाओगे ये वाला 45। Ma'am, हाँ। then 1045 is equals to perpendicular upon base. हाँ बोलते जाओ, ठीक है फिर। Then 1 is equals to 10 upon base. Base हाँ, is equals to 10 meter. हाँ तो 10 अपॉन AC क्योंकि 10 Shadow is 40 equal. तो 10 Yes, यानी ma'am. So AC 45 10 हाँ meter. 45 डिग्री का एंगल होगा तो परपेंडिकुलर और बेस हमेशा क्या होते हैं? इक्वल। चलो ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम हाँ बेटा। मैम ऊपर कर दीजिए 2 मिनट। हाँ मैम इस क्वेश्चन में शैडो AC होगी, मतलब शैडो के लिए पूछिए। हाँ बेटा बिल्कुल, तुम कभी भी आज जाके बाहर निकलने जरा देखना, किसी ट्री की शैडो, जो ट्री होता है कोई भी वर्टिकल चीज होगी उसकी शैडो हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है, और भी बेस से अरे अपनी शैडो देख लो जब आप रोड में चलते हो तो हमारी शैडो कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारे पैर से स्टार्ट होती है, फुट से स्टार्ट हो जाती है, है समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन, इसको पहले नोट कर लो सब लोग, नोट इट डाउन। बस ये हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट है, फिर उससे पूछते हैं। अ स्टैचू इज, आप लिखो मैं लिख नहीं रही पूरा, सिर्फ शॉर्ट में ट्रिक लिख रही। स्टैचू इज 1.46 मीटर टॉल, stands on the top of a pedestal, ठीक है, from a point on the ground, एक स्टैचू है जो पेडेस्टल के टॉप में है, from a point on the ground, पॉइंट है, वो पॉइंट कहाँ पर है? ग्राउंड में है। the angle of elevation, angle of elevation of the top of a statue, top of a statue is 60 degree. Angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, angle of elevation of the top of a pedestal, top of the pedestal is 45 degree.
find the height of the pedestal. You have to find the height of the pedestal. अब ध्यान देखना, one statue is given, its height is 1.46 meter, one pedestal, there is one point on the ground, angle of elevation of the top of a statue from this point is 60 degree, and the angle of elevation of the top of pedestal from the same point is 45 degree. You have to find the height of the pedestal. Question clear है सबको? Yes, ma'am. Yes. Okay, now चलो इसमें थोड़ा अच्छे बच्चे को चूज किया जाए. अच्छा, सुरुचि प्रेजेंट है क्या? चेक करो. यस मैम. मॉर्निंग में क्यों नहीं आई थी तुम? मैम वो पापा बाहर गए थे, इमरजेंसी थी, तो उस वजह से मोबाइल नहीं था. राहुल के पास मोबाइल नहीं है? मैम उसमें आईडी नहीं बन रही है एसबी वाली. तो उसमें बनने में क्या, क्यों कहीं भी किसी और मोबाइल में क्यों ओपन तो कर सकते? मुझे समझ में नहीं आ रही बात. किसी भी मोबाइल में हम ओपन कर सकते हैं अपना जो भी मेल चाहे. ऐसा कुछ थोड़ी होता है कि एक पर्टिकुलर मोबाइल में ऐसा. बाकी लोग जरा बताओ, मुझे तो लगता है ऐसा होता है. बाकी लोग बताओ जरा. यस मैम, कर सकते हैं मैम, कोई भी मोबाइल में कर सकते हैं मैम किसी में भी बन जाएगा. उसमें तो कहीं से भी ओपन कर लो, अपना आईडी होना चाहिए वो. उसको वहां पे जाओ ssvgale.com में, जिस मोबाइल से मैंने ट्राई किया था, बट जब मतलब पूरा फॉर्म वगैरह फिल हो जाता है ना जीमेल पे, तो उसमें ये लिखा आ जाता है कि द सर्वर इज नॉट करेक्ट. जो एसएसवी मतलब गेल का ही है, तो इसलिए नहीं हो रहा है. तो ऐसे थोड़ी कि बस पापा की मोबाइल में तुम्हारी क्लास होगी, ऐसा होता है क्या? जैसे मुझे मीटिंग लेनी होती कभी सर कभी कभी आईडी में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो संतोष सर से नहीं भी बनवा सकते हैं. हाँ, तो संतोष सर को मैंने उसको नंबर दिया भी था एक बार. संतोष सर से बात करो, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. ऐसा थोड़ी होता है कभी. ये बात संतोष सर से बात करो कि क्या प्रॉब्लम, सर बताएंगे ज्यादा अच्छे से. टेक्निकल प्रॉब्लम वही सर ही बताते हैं. सर से बात करो. ये क्या कि मोबाइल नहीं रहेगा तुम्हारी क्लास, पापा तो कहीं ना कहीं जाएंगे यार बात. मैम इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? हाइट ऑफ द पेडेस्टल. सुरुचि ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम से प्रॉब्लम मैं नहीं बताऊं? मैं बताऊं? नहीं, ये मैं बताऊं? मैम हर्षित. मैम यश. मैम हर्षित. मैम अभिषेक भार्गव. मैम शुभम. मैम हर्षित. अच्छा सुनो, मेरे पास ना नेम लिखा हुआ है. अब जिसका रोल नंबर मैच करेगा वो बताएगा. 27 किसका है ये नहीं पता मुझे, क्योंकि देखो नेम लिखा है, सिर्फ नेम. 27 अरे नहीं, वो तो कुछ नहीं बता पाएगी, मुझे पता है. सब में बता सकती है मैम, होने भी तो चाहिए. है ही नहीं मैम. नहीं है वो नहीं. नो मैम, अभी भी नहीं है. मैम हर्षित. चलो ठीक है, वो बताओ क्या. यस चल बताओ. अरे मैम. यस मैम. चलो मैम मेरा रोल नंबर 5 है. यस, मैं डायग्राम बता दूं. जितने भी बच्चे हो ना बेटा, ये सब पढ़ने वाले. मैम अभिषेक. सब कर लोगे, इनमें से सब लोग सारे क्वेश्चन कर लोगे, डोंट वरी. आप लोगों को डायग्राम बता दूं क्या? अच्छा, इसी को 2 लोगों से मिलके सॉल्व करो. पहले यश फिगर बना. यस मैम. मैम हर्षित. मैम अभिषेक. अरे यार एक मिनट चुप बैठ जाओ सब. बाकी सब म्यूट कर लो. यश अनम्यूट. मैम पहले हम लोग एक लाइन बना लेंगे मैम, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड. हाँ. और मैम बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं मैम, कहीं भी बीच में. अच्छा, तो इसको और बड़ा बना देती हूँ. हाँ, ये ले लिया. तो मैम यही पॉइंट ठीक है. और मैम एक ग्राउंड पे पॉइंट ले लेते हैं. ये ले लिया मैम. ग्राउंड पे इस तरफ लेफ्ट साइड. हाँ. अब मैम ये जो ग्राउंड वाला पॉइंट है उसको टॉप से और इससे दोनों से ज्वाइन कर देंगे. पहले इसको लेबल करो. ये क्या है? ये क्या है? इसको लेबल करो पहले. मैम DC इज द स्टैचू, हाइट ऑफ स्टैचू, एंड CB इज द हाइट ऑफ पेडेस्टल. पेडेस्टल, ये पेडेस्टल और ये स्टैचू. अरे जो ये है इसके ऊपर ये स्टैंड टाइप का मान लो, जिसके ऊपर हमने स्टैचू को रखा है. ये पेडेस्टल है, इसके ऊपर ये स्टैचू रखी हुई है. हाँ ठीक है, चलो. हाँ, अब मैम दोनों को ज्वाइन कर देंगे A से. किसको? C and D को. C and D.
सी को ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा? ये मैम एक राइट एंगल मिल जाएगा जिसमें ए इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। ए 45 हो जाएगा। अरे बीडी को सी ए बी 45 हो जाएगा। सी ए बी 45 क्यों हो जाएगा? मैम गिवन है ना। क्या गिवन है? क्या निकला? व्हाट इज सी ए बी? मैम एक मिनट क्वेश्चन रिपीट कर देंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन। हाँ मैंने लिखा। हाँ बहुत एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पेडेस्टल। मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पेडेस्टल। जब मैं रीड करती हूँ आपको लिखना है कॉपी में एंगल ऑफ मैम मैंने तो एलिवेशन फिगर भी बना ली ना, लेकिन लिखना है क्वेश्चन को, ध्यान रखना ये। इट इज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ Yes, पेडेस्टल ma'am. Pedestal. इट्स नॉट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पेडेस्टल। रॉन्ग है ये। एंगल यस मैम, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल। टॉप ऑफ पेडेस्टल। क्योंकि जब एलिवेशन वर्ड आता है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आता है, पेडेस्टल तो ये पूरा है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ी, एंगल ऑफ एलिवेशन पर्टिकुलर पॉइंट का होता है, टॉप ऑफ पेडेस्टल। ठीक है चलो फिर क्या किया? एडी को ज्वाइन कर देंगे। हाँ और मैम उसको लिख देंगे 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू। 60 डिग्री। ठीक है करेक्ट। हाँ आगे। अब मैम इससे दो इक्वेशन बना लेंगे। कुछ इसमें और लेवल करो फिगर को। मैम मैं बताऊं? कुछ दिया है ना, कुछ ये कुछ दिया हुआ है। मैम सीबी यस को फाइंड। मैम डीसी की वैल्यू दी हुई है। डीसी 1.46। डीसी 1.46। ओके बस हाँ एकलव इसको कंटिन्यू कर। हाँ यस फिगर ठीक है। हाँ ना चलो हाँ एकलव कंटिन्यू कर। मैम डीसी 1.46 और हम लोग सीबी को फाइंड करना है तो मैम सबसे एच ले लिया चलो। यस मैम। हाँ चलो आगे बोलो। हम तो इसमें क्या कहते हैं सबसे इनर राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी मैम इसमें tan 45 लगाएंगे तो हमारी मैम एक वेरिएबल के साथ ये आ जाएगी tan 60 इज इक्वल टू। वेट स्टॉप। मेरे यहाँ आवाज आ रही है, इतना डिस्टरबेंस किसका है? मैम वो कार्तिक है। कार्तिक को दूसरे रूम में भेजा करो, एक ही रूम में क्यों बैठते हो दोनों? अरे सॉरी मैम। क्या छोटे बच्चों जैसे किया करते हो? मैम मैं हेडफोन लगाया हूँ। तो क्या हुआ? तू हेडफोन लगाया, हमें तो डिस्टरबेंस है। मैम वो माइक उसका भी आवाज पकड़ रहा है। अलग अलग रूम में बैठो। ईयरफोन लगा लो मैम। 1 मिनट। हाँ जल्दी फटाफट, टाइम नहीं मेरे पास। मैम हम पूरा ट्रायंगल लेंगे एबीडी। पहले 1045 तो ले। मैम पहले पूरा। अच्छा नहीं मुझे पहले 1045 लेना। चल बता। तो मैम 1045 लेंगे तो फिर h अपॉन ए बी हो जाएगा। हाँ मैम फिर 1045 मैम 1045 की वैल्यू रख देंगे 1। हाँ तो मैम फिर ये क्या कहते हैं ए बी इज इक्वल टू मैम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ए बी इक्वल टू एच हो जाएगा। ए बी इक्वल्स टू एच, ये भी एच आ गया। ठीक है अब आगे। मैम पूरा ए बी डी ट्रायंगल ले लेंगे और इसमें tan 60 लगा देंगे। एक सेकंड रुको। tan 60 डिग्री। हम tan 60 इज इक्वल टू बी डी अपॉन एच। हाँ तो मैम हम लोग tan 60 की वैल्यू रख देंगे। क्या? मैम √3 और इक्वल टू h प्लस 1.46 प्लस h। हाँ प्लस मतलब सॉरी मैम यही अपॉन h। ओके स्टॉप। शुभम कंटिन्यू। यस मैम। मैम अब ये h इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा h√3। नहीं h इक्वल्स बोलते √3h, ध्यान रखना। यस मैम। मैम √3h इक्वल्स h प्लस 1.46। हाँ अब मैम ये जो RHS में h है वो इधर आएगा। ये हो जाएगा √3h माइनस h इक्वल्स 1.46। अब मैम इसमें से हम h कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल्स 1.46। मैम ये √3 माइनस 1 RHS के डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो हो जाएगा h इक्वल्स 1.46 अपॉन √3 माइनस 1।
अब मैम इसको रैशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा 1.46 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 प्लस 1। ओके ठीक है। हाँ आगे मैम अब हो जाएगा h इक्वल्स 1.46 इंटू मैम 1.46 ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 2.732। सन्मा के क्यों लिख दिया 2.732? यस मैम। इसकी वैल्यू मैम अब हो जाएगा 3 माइनस 1। हाँ ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या मिल जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 2 से ये क्या हो जाएगा कैंसिल 0.73। हाँ तो h की वैल्यू क्या आ गई 0.73 इंटू 2.732। इसको मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए आपको निकालना क्या था। हाँ बेटा यस मैम। हम लोग उसको ब्रैकेट में √3 + 1 ही नहीं रहने दे सकते थे? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिखा है यूज √3 = 1। अच्छा इसमें लिखा 1.73 यूज करना, जो यूज करना वही लिखना थी। 1.73 यूज करना थी, 2 हट जाएगा यहाँ से, ये 2 हट जाएगा। अब 0.73 2.73 को मल्टीप्लाई करो। पहले मल्टीप्लाई करना विदाउट डेसिमल, ध्यान से सुन लो। 73 और 273 को मल्टीप्लाई करना। मान लो आंसर आता है 4 5 6 9 9 सपोज कर रही मैम आ गया आंसर। फिर डेसिमल लगा देना 1 2 3 4 1 2 3 4 4 पॉइंट दिस, ये आंसर आ जाएगा। ये करेक्ट नहीं है, मैं अपने मन से बोल रही हूँ। आगे सन में यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है बस। तो ये आपका करीब करीब सबको एक बार चांस मिल गई है। कुछ लोगों को सुरुचि को नहीं मिला अभी तक। सौम्य तो आई नहीं, स्नेहा को मिल गया, शुभा मिल गया, सृष्टि, श्रेया, श्रमित, शौर्य, शिवजीत, साक्षी, सचिन को नहीं मिला, रम्या को नहीं मिला, प्रियांशी को नहीं मिला, पीयूष को मिला, मिष्टी को, लक्ष्य को नहीं मिला। मिला तो है लेकिन क्या बोलूं, जेसिका, जयमंडल, हर्षवर्धन, हर्षित को नहीं मिला, एकलव्य, द्विज को भी नहीं मिला। द्विज को मिला है क्या चांस? नहीं मिला। दिव्यांशी, चेष्टा को नहीं मिला, चारू को मिल गया, अनुष्का, अभिषेक जैन को मिल गया, अभिषेक भार्गव को मिल गया। ठीक चलो, लेकिन अभी ऐसा नहीं कि हाँ मैम मेरा तो बताया ही नहीं। हाँ यश तेरा तो नाम है, करेक्ट है मैम मेरा भी हो गया। रुक जा, तुम लोग का नाम नहीं लिखा मैंने। वेट अच्छो याद दिलाती, वेट एक सेकंड रुकना। एक सेकंड, एक हो गया यश का, यश को भी मिल गया, और टिया को भी मिल गया, शिवम को भी मिल गया, विरांश को भी मिल गया, और एकलव्य को भी मिल गया। ठीक है, और शिवम को भी मिला। शिवम का नाम तो मैंने बोल दिया, शिवम का नाम, शिवम को भी ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि अब आपको दोबारा नहीं मिलेगा। एक को 3 3 4 4 बार भी मिल सकता है, एक को एक भी मिल सकता है। वो बात की बात है कि हम कैसे पूछते हैं आपसे। मेन जो मेरा पर्पस था, किसी बहाने आपकी लर्निंग होगी, तो कुछ तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे थे, खासकर 4-5 क्वेश्चन बहुत बढ़िया थे, तो आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। यदि आपने इतना दे दिया इसका मतलब आप बोर्ड का पेपर बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल नहीं पढ़ाई कर रहे हो, बेटा थोड़ा सीरियस हो जाओ मैम। इससे आप, हाँ बेटा बोलो। मैम आरडी शर्मा में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें एंगल्स की वैल्यू 15 डिग्री दिए हुई है, तो मैम वो वैल्यू भी देंगे ना? नहीं, यदि ऐसा होगा बेटा तो उसका कुछ ना क्लू दिया होगा आपको। 15 डिग्री की वैल्यू पुट करने को कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं। तो मैम उसमें दी होगी ना ब्रैकेट में? ऐसा कर सकते हैं ना 45 - 30 ऐसा कुछ। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं आएगा, डोंट वरी। ऐसा कुछ होगा कि मान लो दे दिया कि a = 15 डिग्री, मैंने एक दिन बताया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2a, a = 15 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2a, तो 2a क्या हो जाएगा 2 × 15 30 डिग्री 1/2। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बट sin 15 डायरेक्ट यूज करना हो ऐसा नहीं आएगा, डोंट वरी। ठीक है। हाँ आरडी शर्मा करते जाना, और कुछ लोग 5 6 7 लोग तो सिर्फ एनसीईआरटी कर लो बेटा, 100% पास हो जाओगे, मैं गारंटी ले रही हूँ।
बट ये कि एनसीईआरटी में कुछ भी मत छोड़ो, इतना ही कर लो बहुत है। मैम ओके बेटा। मैम अभी एकलव्य ने बोला था ना कि साइन 45 डिग्री में से साइन 30 डिग्री माइनस कर दिया तो ऐसे हाँ। आंसर आ जाता है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, साइन 45 में साइन 30, साइन ए माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू साइन ए माइनस साइन बी, बिल्कुल नहीं होता, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल गलत बोला है, ठीक है। मैम एक और था कि मैम 2 साइन ए इज इक्वल टू साइन 2a, ये a अगर 30 होगा तो पॉसिबल होगा क्या, ऐसा क्वेश्चन था। वैल्यू पुट करके देख लो, रुक जा टाइम, अच्छा एक सेकंड रुक जा, वेट करो वेट करो। नहीं होगा ना, रुको मैं वो कर रही प्रेजेंट करके बता। यस मैम नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैम 2 साइन 30 तो फिर वो 1 हो जाएगा और वो साइन 90 के इक्वल होगा। नहीं होगा लेकिन इसको प्रूव करना पड़ेगा आपको, होगा तो नहीं। साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए, ये वेरीफाई करना है बाय टेकिंग a इक्वल्स टू 30 डिग्री। यस मैम। आप सबसे पहले LHS लें, LHS साइन 2a, दिस इक्वल्स टू साइन 2 इंटू 30 डिग्री, दिस इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2, एक ही आ गया। फिर ले लेना RHS 2 इंटू साइन 30 डिग्री, 2 इंटू 1/2 साइन 31, 2 कैंसिल, आंसर 1। LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, नॉट पॉसिबल, ठीक है। ओके मैम, यस मैम। चलो ठीक है बेटा, लीव 1 by 1, लीव। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।